आज हम अहिवारा नगर पालिका क्षेत्र के चुनावी चर्चा करेंगे। भाजपा के कार्य समिति सदस्य श्री रविशंकर सिंह जी हैं, जिन्होंने अहिवारा नगर पालिका में पूर्व में रह चुके हैं और अभी 5 साल अहिवारा नगर पालिका में इनके भाजपा के अध्यक्ष रहे हैं। अभी चुनावी समर चल रहा है, तो मैं इसे जानूंगा जी, आपके अध्यक्ष 5 साल में किस प्रकार की कार्य किए हैं और वर्तमान कार्य योजना क्या है? सिंह साहब बताएंगे क्या? देखिए, भारतीय जनता पार्टी नगरीय निकाय चुनाव में अहिवारा नगर पालिका क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी बहुत मजबूत है। आज केंद्र में नरेंद्र मोदी जी की सरकार है। प्रदेश में विष्णुदेव साय जी हमारे मुख्यमंत्री हैं। हमारे पास दुर्ग में सांसद विजय बघेल जी हैं। हमारे अहिवारा विधानसभा के विधायक राजमहल डोमनलाल कोसेवाड़ा जी हैं। और जो डबल इंजन की सरकार देश में चल रही है, उसमें हम नगर पालिका और त्रिस्तरीय पंचायत के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से जीत के आने जा रही है। अहिवारा नगर पालिका में पूर्व से पिछले कांग्रेस के शासनकाल में भी हमारे भारतीय जनता पार्टी के 10 पार्षद जीत के आए थे और नटवरलाल तामकार जी अध्यक्ष बने थे। उसके बाद से निरंतर उनके द्वारा विकास कार्य अहिवारा नगर पालिका क्षेत्र में कराया गया है। चाहे वो स्कूल की बात हो, चाहे कॉलेज की बात हो, चाहे हॉस्पिटल की हो, चाहे सड़कों के उन्नयन की हो, चाहे बिजली व्यवस्था हो, सामाजिक दायित्वों के तहत उनके द्वारा सभी समाज को सामुदायिक भवन, मंगल भवन, ऐसे बहुत सारी जो योजनाएं नगर पालिका क्षेत्र में नगर पालिका के माध्यम से हुई हैं। और साथ ही साथ जो प्रधानमंत्री आवास है, लगभग 2000 आवास नगर पालिका क्षेत्र में बनाए गए हैं। हमारे प्रदेश के मुखिया विष्णुदेव साय जी के माध्यम से हमारी घोषणा के अनुरूप लगभग 5000 माताओं बहनों को महतारी वंदन योजना में 1000 रुपये की राशि दी जा रही है और लगभग 50 लाख रुपया महीना हमारे नगर में महतारी वंदन योजना के माध्यम से आता है। और इसके साथ ही सरकार की और विभिन्न जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, चाहे वो आयुष्मान कार्ड हो, चाहे वे बुजुर्गों का आयुष्मान कार्ड हो, महतारी वंदन योजना के तहत 25,000 रुपये लोन देने की बात हो, चाहे और भी जो हमारी योजनाएं हैं, वो सारी योजनाएं लागू हो रही हैं। और जब हमारे नगर में भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष और पार्षद होंगे, तो इन योजनाओं को बहुत ही अच्छे तरीके से हमारे नगर में इसे लागू किया जा सकता है। और आज से हम लोगों ने जनसंपर्क भी प्रारंभ किया है। जनता में उत्साह है हमारी प्रदेश सरकार को लेकर, मोदी जी को लेकर के। इसलिए अहिवारा के चुनाव में ऐसा कोई चुनौती कांग्रेस की दिखाई नहीं दे रही है। कांग्रेस के प्रत्याशी अभी आपने देखा होगा, लगभग 30 स्थानों पर नगरीय निकाय में इनके प्रत्याशियों ने अपना नामांकन वापस लेकर के मैदान से अपने आप को हटा लिया। तो इससे स्पष्ट है कि कांग्रेस चुनाव लड़ने की स्थिति में भी नहीं है। हमारे बसना में तो एक नगर पालिका का अध्यक्ष निर्विरोध निर्वाचित होकर आ गया है। हमारे दुर्ग नगर निगम में एक पार्षद निर्विरोध निर्वाचित होकर आ गए हैं। भिलाई नगर निगम में एक पार्षद निर्वाचित होके आ गए हैं। बिलासपुर में निर्वाचित होकर आ गए। तो इस तरह से पूरे प्रदेश में कम से कम हमारे 30 जनप्रतिनिधि तो
निर्विरोध निर्वाचित होकर आ गए हैं। कांग्रेस के लोगों ने अपना नामांकन वापस ले लिया। सिंह साहब, आपके यहाँ अहिवारा में जो है आपके भाजपा के बागी होकर लड़ रहे हैं, तो आपको कितना प्रभावित कर सकता है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी से बागी होकर लड़ने का मैं समझता हूं कि वो उनका निर्णय उचित नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने पूर्व में उन्हें प्रत्याशी बनाया, वो पार्षद बने, दोबारा चुनाव में फिर प्रत्याशी बनाया, वो जीत के आए, उसके बाद उन्हें नगर पालिका का उपाध्यक्ष बनाया और तीसरी बार उनकी श्रीमती जी को फिर से प्रत्याशी बनाया। वो अभी इस परिषद में पार्षद रही और स्वयं भी वो टिकट मांग रहे थे नगर पालिका अध्यक्ष का, पार्टी के पास आवेदन किया था, परंतु सबको टिकट नहीं मिलती है, कुछ मापदंड होते हैं, उसके अनुरूप नटवरलाल तामकर जी को टिकट दी गई है। तो उससे आक्रोशित होकर के अपने धैर्य को खोना नहीं चाहिए था और उन्हें पुनः पार्टी लाइन में रहना चाहिए था, क्योंकि पार्टी सर्वोपरि है। पार्टी ने ही इतना जो कुछ आज उन्होंने को मिला वो सब भारतीय जनता पार्टी ने ही दिया था। तो पार्टी से इस तरह से बगावत करके चुनाव में निर्दलीय चुनाव लड़ना अध्यक्ष का, जबकि हम लोग स्वयं, मैं तो स्वयं अध्यक्ष रहा हूँ, मैंने देखा है कि जब तक एक ही दल के पार्षद अध्यक्ष के साथ नहीं होंगे तो विकास कार्य संभव नहीं है, प्रस्ताव भी नहीं हो पाता है। ऐसी स्थिति में एक सामंजस्य होता है अध्यक्ष और पार्षदों के बीच में, और उस सामंजस्य यदि नहीं रहेगा तो विकास कार्य में बाधा उत्पन्न होती है। तो ऐसा निर्णय मैं समझता हूँ कि नहीं लेना चाहिए था और उनके लड़ने से भारतीय जनता पार्टी को कहीं कोई नुकसान नहीं है। हम भारी बहुमत से चुनाव जीतने जा रहे हैं, हमारे अध्यक्ष, हमारे पार्षद चुनाव जीत के आएंगे। और मैं जैसा कि बताया कि हम लोग इस नगर के लिए हम लोगों ने बहुत विकास दिया है। मैं स्वयं नगर पंचायत का अध्यक्ष था। आज 337 एकड़ ज़मीन हमने रजिस्ट्री करा कर के लिया भिलाई स्टील प्लांट से, और आज पूरा अहिवारा जो मेन मार्केट है, जो बसाहट है, वो इसी ज़मीन पे है। इसी में हम लोगों ने स्कूल का निर्माण कराया, हॉस्पिटल के लिए जगह सुरक्षित किया, और उस समय से जो हम लोगों ने एक बुनियाद रखी विकास की, आज धीरे धीरे उसी बुनियाद के आधार पे अहिवारा नगर पालिका क्षेत्र का विकास हो रहा है। हमारे डोमन लाल कोसाड़ा जी विधायक जी ने लगभग 30 करोड़ रुपए की राशि अहिवारा नगर पालिका के लिए स्वीकृत की है। बहुत से विकास कार्य प्रारंभ हो गए हैं, आगे भी और विकास कार्य होंगे, और जनता को भारतीय जनता पार्टी के साथ जाना चाहिए। विकास चाहने वाले जो हमारे लोग हैं वो सब भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेंगे। आपने जाने श्री रविशंकर सिंह जी जो भाजपा के प्रदेश कार्य समिति सदस्य हैं, उन्होंने अहिवारा से लेकर प्रदेश सरकार की कई योजनाओं के बारे में जानकारी दिया। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जो है पूरे जनता को अपने योजना की जानकारी दी।